हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फन विद स्टडी। आइए फ्रेंड्स, हम सीखते हैं विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियाँ फ्रेंड्स ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती हैं, जो कि एक सामान्य जीवन से थोड़ी दूर रहती हैं। तो हम जानेंगे कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में। सबसे पहली जनजाति है पिग्मी। एक बार फिर आज समझ लीजिए कि जनजातियाँ जो हैं ये जंगलों में पाई जाती हैं ज़्यादातर, और इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। ये एक तरीके से घुमक्कड़ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहते हैं और आम जनता से दूर रहते हैं। तो सबसे पहली जनजाति है पिग्मी। तो पिग्मी जो है ये कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन कहाँ पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, और इनका भी जो मुख्य कार्य क्या है इनका मुख्य कार्य है शिकार करना। और ये शिकार करते हैं किसके भाला होता है उससे करते हैं ये शिकार। और इसके बाद आता है नंबर दूसरा बोरा। कौन सी जनजाति है? बोरा। तो बोरा देखिए फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। यानी कि बोरा जो जनजाति अगर महाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो ये किस महाद्वीप में पाई जाएगी? दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद अगर हम बात करें बोरा की, तो ये जो अमेरिका की रेड इंडियन जो होते हैं उन्हीं के समान होती है जनजाति। और ये भूरे रंग के होते हैं और इनके बाल बिल्कुल सीधे, और इनका कद जो होता है बिल्कुल मीडियम साइज का होता है। और ये विजय चिन्हों के रूप में क्या करते हैं? मानव खोपड़ियों को, विजय चिन्ह यानी कि अपने जीत की प्रतीक में, ये मानव खोपड़ियों को अपनी झोपड़ी में लगाते हैं। इसके बाद है नंबर सकाई। तीसरे नंबर सकाई। तो सकाई कहाँ पाया जाता है? मलय प्रायद्वीप यानी, और ये कहाँ पर पाया जाता है? मलेशिया के वनों में पाई जाती हैं ये जनजाति। कौन सी? सकाई। सकाई जनजाति शिकार करने के लिए एक फूंक नली का प्रयोग करते हैं। फूंक नली में ये तीर लगाते हैं और इसे फूंक से ही तीर मारते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए सकाई के संदर्भ में कि ये आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सेमांग के बारे में। तो सेमांग पाई जाती है कहाँ पर? अंडमान, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। इनका जो फेवरेट जो मुख्य भोजन होता है वह होता है रतालू। क्या होता है? रतालू। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि सेमांग जनजाति का जो मुख्य भोजन है वह क्या है? रतालू है। इसके बाद आते हैं हम फ्रेंड्स किस पर? बुशमैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में इसे पूछा जाता है। तो बुशमैन जो है ये पाया जाता है कालाहारी के मरुस्थल में। कालाहारी का मरुस्थल भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये भी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में ये पाई जाती हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में इम्पोर्टेंट कि ये जो बुशमैन जनजाति है ये दीमक का सेवन करते हैं। क्या खाते हैं? दीमक भी खा लेते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। और ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। कौन? बुशमैन लोग। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बद्दू। कौन सी? बद्दू। तो बद्दू कहाँ पाई जाती है? अरब के उत्तरी भाग में पाई जाती है बद्दू जनजाति। उसके बाद हम बात करेंगे मसाई की। तो जो मसाई है ये कहाँ पाई जाती है? तंजानिया, केन्या, पूर्वी युगांडा में। ये लोग कहाँ पर रहते हैं? झोपड़ियों में रहते हैं। मसाई जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें उन झोपड़ियों को क्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉल कहा जाता है। और यहाँ पर जो मसाई जनजाति के जो पुजारी होते हैं उनका नाम होता है लेबॉन। क्या होता है? लेबॉन। मसाई जनजाति के जो पुजारी हैं उनसे लेबॉन कहते हैं और इनकी झोपड़ियों को क्रॉल कहा जाता है। और ये ज़्यादातर पशुओं पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, और ये भी मांस का भोजन करते हैं, और बछड़ों और मेमनों की ये लोग बलि भी देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? एस्कीमो की। तो एस्कीमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स वह होता है कच्चा मांस खाने वाला। और ये जो एस्कीमो जनजाति है
ये फ्रेंड्स पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा प्रदेश यानी कि बर्फीले इलाकों में, अलास्का से ग्रीनलैंड तक। ठीक है। दूसरा, इनका भी मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट यानी शिकार। इनका जो पालतू पशु है वह होता है रेनडियर। क्या है? रेनडियर। इनका पालतू पशु कौन सा है? रेनडियर। और ये भालू और सील मछली आदि इनका शिकार करते हैं। और ये जो शिकार करते हैं मछली का, उस अस्त्र का नाम होता है हारपून। क्या होता है? हारपून। क्या होता है फ्रेंड? हारपून। और ये एक बिना पहियों की गाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेज। और एक और इम्पोर्टेंट इनके बारे में जो पूछा जाता है कि एस्किमो के घरों को क्या कहते हैं, तो उन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जो कि बर्फ़ के बने हुए होते हैं। और ये जनजाति ज़्यादातर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच निवास करती है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स देखें एक दो और इम्पोर्टेंट, तो एक होती है जनजाति, इसका नाम होता है, ऊपर मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर, मगयार। कौन सी होती है? मगयार। फ्रेंड्स ये जो मगयार जनजाति है इन्हें हंगेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंगेरियन। क्योंकि ये लोग हंगेरी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? हंगेरी भाषा बोलते हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो है, इनका निवास स्थान है रोमानिया, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन, क्या? यूक्रेन। इन देशों में मगयार जनजाति पाई जाती है। दूसरा फ्रेंड्स याद रखिए, ये जनजाति ज़्यादातर मूलतः कृषक होती है। कैसी होती है? कृषक, यानी कि खेतीबाड़ी करने वाले लोग होते हैं ये। इसके अलावा एक और जनजाति के बारे में बात करें जिसका नाम है जुलू। कौन सा नाम? क्या नाम है? जुलू। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो जुलू जनजाति है ये भी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर नटाल क्षेत्र में। कहाँ पर? नटाल क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? जुलू जनजाति। जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग? नुगनी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं जुलू जनजाति के लोग? नुगनी भाषा बोलते हैं। और ये भी खाद्य उत्पादक, कृषक और पशुपालक होते हैं। और ये जो बंटू जनजाति है उसी के सदस्य होते हैं जुलू जनजाति के लोग।